नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 4। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृतं पठितुम् इष्टवान् आसीत्। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु सः अस्पृश्यः, किंतु वे अछूत थे। इति कारणात् कश्चन संस्कृतज्ञः आम्बेडकरं संस्कृतं पाठयितुं निराकृतवान्। लेकिन वे अछूत हैं, इस कारण से किसी संस्कृत के विद्वान ने अंबेडकर को संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। इति विषयः तु आम्बेडकर महोदयस्य जीवन संबंधी पुस्तकेषु लिखितः अस्ति। यह बात अंबेडकर महोदय के जीवन संबंधी पुस्तकों में लिखी हुई है। सः विषयः तु प्रचारे अपि अस्ति। यह बात तो प्रचार में भी है। भारतस्य राजभाषा संस्कृतं भवेत्। भारत की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। इति संविधान सभायां संशोधन प्रस्तावः आनीतः आसीत्। भारत की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, संविधान सभा में यह संशोधन प्रस्ताव आया था। यस्य प्रस्तावस्य हस्ताक्षरः कर्तुषु प्रस्ताव उपस्थापकेषु च डॉक्टर अम्बेडकरः अपि अन्यतमः आसीत्। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले और इस प्रस्ताव के उपस्थापकों में डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान अन्यतम था। अयं विषयः अपि कतिपय वर्षेभ्यः पूर्वः ज्ञातः आसीत्। यह बात भी लोगों को कुछ वर्षों पहले ही ज्ञात हुई थी। परम इदानीं कश्चन नूतनः विषयः प्रकाशम् आगतः अस्ति। लेकिन इस समय कुछ नई बातें भी प्रकाश में आई हैं। नव प्राप्त प्रमाणैः ज्ञायते। नए प्राप्त प्रमाणों से यह पता चलता है यत् कि डॉक्टर अम्बेडकरः न केवलं संस्कृतस्य राजभाषात्वं समर्थितवान्। डॉक्टर अम्बेडकर न केवल संस्कृत का राजभाषा के रूप में समर्थन करते थे, न केवलं सः संस्कृतं जानाति। इसमें न केवल वे संस्कृत भाषा को जानते थे, अपितु सः संस्कृतेन भाषते स्म इति, बल्कि वे संस्कृत भाषा बोलते भी थे। यतः संविधान सभायां यदा राजभाषा संबंधी चर्चा प्रवर्तते, इसमें जब संविधान सभा में राजभाषा के संबंध में चर्चा हुई थी, तदा डॉक्टर अम्बेडकर पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयेण सह संस्कृतेन वार्तालापं कृतवान्। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयन के साथ में संस्कृत में बातचीत की थी। तत्संबंधित तत्कालीनेषु वार्तापत्रेषु प्रमुखतया वार्ताः प्रकाशिताः आसन्। उस समय प्रकाशित होने वाले अखबारों में यह बात प्रमुख रूप से प्रकाशित हुई थी। अब देखिए इसके प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखन्तु। ऊपर लिखे हुए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकरः कां भाषां भारतस्य राजभाषां कर्तुम् इष्टवान्। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस भाषा को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर अम्बेडकरः संविधान सभायां केन सह संस्कृतेन वार्तालापं कृतवान्। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में किस भाषा में वार्तालाप किया। प्रश्न नंबर 4, वार्तापत्रेषु वार्ताः प्रकाशिताः आसन्। समाचार पत्रों में बात प्रकाशित हुई। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदस्य क्रियापदस्य विशेषणस्य च निर्देशः करणीयः। इस वाक्य में कर्ता पद, क्रियापद और विशेषण को निर्देश कीजिए, अर्थात बताइए। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर अम्बेडकरः संस्कृतेन भाषते। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत भाषा बोलते थे। अत्र रेखांकितस्य संज्ञापदस्य स्थाने सर्वनाम पदस्य प्रयोगः कर्तव्यः है। यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है उसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें रेखांकित शब्द संज्ञा शब्द है। उस संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः बनाना है।
प्रश्न नंबर 6, पुरातनः इति पदस्य विलोम पदम पाठा चित्वा लिखन्तु। पुरातन इस पद में से विलोम पद को, पुरातन जो शब्द दिया हुआ है उसका विलोम शब्द आपको गद्यांश में से चुन करके लिखना है। इसमें गलती से पाठात लिखा है, पाठात अर्थात पाठ में से, लेकिन आपको पाठ में से नहीं चुनना है बल्कि जो गद्यांश दिया हुआ है ऊपर उसमें से पुरातन का विलोम शब्द चुन करके लिखना है। इस प्रकार ये गद्यांश हमारा पूरा हो गया है। आपको इसके सभी प्रश्न अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।